हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा विधि। बच्चे, आज का जो लेक्चर है अपना 16 अगस्त में जो सीरीज चली थी सीजीएल की, हम जो डिस्कस ऑफलाइन में कर रहे थे। अभी होली वेकेशंस चल रही हैं तो हम कर नहीं पाए। मैं आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होने देना चाहता, तो मैं इसे कंटिन्यू करवा रहा हूँ आगे। सेट 5 आप लोगों ने इससे पहले 4 सेट कर लिए, हम डिस्कशन भी कर चुके हैं चारों सेट का। तो 5वें सेट का डिस्कशन है, ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है। तो अब आप ध्यान दें, अपनी कहाँ मिस्टेक्स की थी, अपने करेक्ट सोल्यूशन मैच करें और अमेंड करेंगे। वही अप्रोच रखेंगे जो ऑफलाइन में थी। क्या करना है हम लोगों ने, डिटेल डिस्कशन, जहां लगता है कि बैकग्राउंड अप्रोच है वो भी सीखेंगे। पहला क्वेश्चन ज्योमेट्री का है। इन ट्रायंगल एबीसी डी लाइज ऑन ए बी। अगेन जादू नहीं दिखाएंगे, हम किस पे काम करेंगे, जो इंस्टेंट हमारे माइंड में क्लिक करता है। देखो, ट्रायंगल जब एबीसी बनाते हैं हमारे दिमाग में ये चीज क्लिक करती है, ऐसा कोई ट्रायंगल एबीसी है। ये देखो, ये जो लाइन सेगमेंट है बिना मर्जी के, जैसे तुम करते हो कुछ भी ऐसे ही। देखो, इसने कहा डी इज अ पॉइंट ऑन ए बी। ठीक है, डी लाई करता है ए बी के ऊपर। ई एंड एफ लाई ऑन बी सी। यहां कोई पॉइंट ई है, ये कोई पॉइंट एफ है। सच दैट डी एफ, मिलाया मैंने डी एफ, इट इज पैरेलल टू ए सी। अगर ऐसा होगा तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोल दें या सिमिलैरिटी बोल दें। आप कहेंगे सर बी डी अपॉन बी ए मस्ट बी इक्वल टू बी एफ अपॉन बी सी। ऐसा होगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी सेगमेंट बराबर हो जाएंगे, या सिमिलैरिटी लगा दो, आपकी मर्जी है। फिर आप कहेंगे सर इसने कहा कि डी ई जो है ना वो मिलाते तो किसके पैरेलल हो जाती है, ए एफ के। ये लाइन भी बताई गई। ऐसा हुआ तो मैं, रुको एक बार, आपको थोड़ा सा मैं कलर चेंज करके विजिबिलिटी प्रॉपर करके दिखाता हूं। देखो, इसने बात की इस सेगमेंट की, राइट। ये जो हाइलाइटर आप देख रहे हैं अलग से इस टाइप से, इसका मतलब ये फिर से बराबर हो गए। यहां पे क्या कहेंगे आप, सर बी ई डिवाइड बाई बी एफ मस्ट बी इक्वल टू बी डी डिवाइड बाई बी ए। ये वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाली हुई है, बी डी डिवाइड बाई बी ए। ये बी एफ डिवाइड बाई बी सी के बराबर है। उसमें बी ई कितना है 4, सी एफ कितना है 3, और ये मान लेते हैं एक्स। तो वैल्यू रखो, बी एफ कितना बनेगा 4 प्लस में एक्स, बी सी कितना बनेगा बेटा 7 प्लस में एक्स। यहां देखो, बी ई कितना है 4 और बी एफ कितना है 4 प्लस में एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या तो होल स्क्वायर बन जाएगा, ये बनेगा 16 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 8x, और उधर बन जाएगा 28 प्लस में 4x। इसको वहां पटक दो, एक्स स्क्वायर, ये 4 यहाँ के नेगेटिव हो जाएगा, प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। यानी ऐसे फैक्टराइज करना है तो कहेंगे सर प्लस का 6 और माइनस का 2, तो आप जानते हैं नेगेटिव वाला ही राइट आंसर होता है। तो x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। ये आपसे पूछा हुआ है, तो राइट आंसर कितना होगा बेटा इसका 2। ठीक है, इसे बेसिक जो अप्रोच पीछे बैकग्राउंड की है वो सबको इजीली पता लगी जाएगी। सिमिलैरिटी या बीपीटी का उसने इस्तेमाल किया, आप कुछ भी नाम दे लें उसे। चलिए, इन ट्रायंगल एबीसी ए बी इज 20, बी सी इज 21, ए सी इज 29। नो डाउट ये एक ट्रिपलेट है। अगर ये ट्रिपलेट है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी। राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल कौन सा होगा, तो आपको कहा गया ए सी 29 है, मतलब बी ही राइट एंगल होने वाला है। ए बी कितना है 20 और बी सी कितना है 21। तो इसने कहा कोट सी, कोट ऑफ एंगल सी निकालना है, प्लस में कोसिकेंट ए निकालना है, माइनस में 2 टेंजेंट ए निकालना है। टेंजेंट ए का मतलब कोट सी ही होता है। तो मैं यहां से देखता हूं तो कोट एक रह जाता माइनस का। कोसिकेंट ऑफ सी, सॉरी मैंने ए लिख दिया, कोसिकेंट ऑफ सी है एंगल। कोसिकेंट ऑफ एंगल सी निकालता हूं। कोसिकेंट क्या होता है, हाइपोटेनियस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। 29 डिवाइड बाई 20, माइनस में एक कोट बचेगा, तो कोट क्या होता है बेटा बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। द आंसर इज 8 डिवाइड बाई 20, या कन्वर्सली अब 4 से कट कर दे 2 डिवाइड बाई 5। जब भी ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं वो जानबूझ के यहाँ किसी एंगल डिफरेंट पे काम करवाता है। आप उसे अपने कॉम्प्लीमेंट्री में लेके आए और सिमिलर एंगल की तरफ काम करना सीखें हमें। ठीक है, तभी 4 शोज इनकम दिखाई गई है 4 एम्प्लॉय की कंपनी में दिसंबर मंथ की। 5 what % बोनस ऑफ वरुण इज लेस देन बोनस ऑफ अमित एंड नितिन। ये अमित और नितिन, मैं कलर चेंज कर लूं एक बार। बोनस वाली लाइन पे जाओ और देखो अमित का बोनस कितना विजिबल हो रहा है आपको 1000, नितिन का कितना है 1000। तो कंबाइंड बोनस कितना बना 2000। ठीक है, यहां देख लेते हैं किसका है
वरुण, वरुण का बोनस कितना है बेटा आपको 1240। परसेंटेज में काम करना है, मतलब रेशियो पे एक्ट करना है, ठीक है। 2 से कट करना, ये बनेगा 62, ये बनेगा 100%। 100 पे निकलती है, ये 100 है तो ये 62 है, कितना कम है इससे 38%। यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। अप्रोच थोड़ी अच्छी चूज करें जिससे बेनिफिट मिले आपको। AB is a diameter of circle, C and D are the point on opposite side of diameter such that angle ACD this is a point on minor arc। उम्मीद करता हूँ माइनर और मेजर का डिफरेंस क्लियर है। मैं दोबारा बता देता हूँ, जब मैंने सर्कल पढ़ाया तो बहुत प्यार से ये बात बताई है कि सर्कल के सरकमफेरेंस पे 2 पॉइंट को जोड़ने से 2 सेगमेंट क्रिएट होते हैं। जो सेगमेंट सेंटर को अपने साथ रखता है वो मेजर होता है, जो सेंटर से बाहर निकल जाता है वो माइनर होता है। उम्मीद करता हूँ इतना पॉइंट क्लियर रहेगा। इसलिए बेसिक डेफिनेशन में सारी बातें बताई गई। मेरा सर्कल थोड़ा सा इलिप्स की तरह लग सकता है, बुरा मत मानना उस बात पे। डायग्राम मेरे खराब भी बनते हैं। इसने कहा ए बी इज ए डायमीटर, ठीक है, ए बी डायमीटर बना दिया। फिर उसने क्या कहा, सी और डी अपोजिट साइड पे हैं। भाई यहाँ कोई पॉइंट सी है तो यहाँ कोई पॉइंट डी होगा। सच दैट एंगल ए सी डी 25 है। ए से जाओ सी पे और सी से आओ डी पे, यानी कि ये ए डी ने बनाया है 25 डिग्री यहाँ पे। ए बी डायमीटर कहीं ना कहीं सेंटर इसी पे लाई करेगा। ई माइनर आर्क पे है। माइनर आर्क कब बनेगी, जब माइनर सेगमेंट बनाऊंगा। बी डी ज्वाइन किया तो सेंटर से बाहर इधर आ गया ना, तो यहां बनेगा कोई पॉइंट ई। आपको एंगल बी ई डी बताना है। ये किस कोड पे है बेटा, बीडी कोड पे। तो बीडी कोड पे काम करते हैं। यहां 25 बना, अगर एडी ने 25 बना तो एडी सेंटर पर कितना बनाएगा बेटा, हमेशा मेजर का डबल बनाता है 50। ये 50 तो स्ट्रेट लाइन पे कितना हो जाएगा 130। अब इसने सेंटर पे 130 बनाया है तो ये अपने मेजर सेगमेंट पर कितना बनाएगी, इसका हाफ बनाएगी 65। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से ये 180 माइनस 65 हो जाएगा। 180 माइनस 65 कितना होता है बेटा 115। ये बड़ी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी होती है। कोई कोड सेम सेगमेंट थ्योरम के हिसाब से प्रूफ भी कर सकते हैं इसको। यहाँ 2 थीटा बनाती है तो मेजर सेगमेंट पर हमेशा इसका हाफ बनाती है, और माइनर पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से हमेशा 180 माइनस थीटा बनाती है। तो स्ट्रेट अवे याद रख लेना, ठीक है। चलिए, शॉपकीपर ए बी एंड सी, 3 शॉपकीपर हमारे पास। मार्क्ड आइडेंटिकल प्राइस 4820। सोल्ड करते हैं, वो एबीसी सोल्ड करते हैं। देयर आर्टिकल सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 20 और 20% का, ये 25 और 15% का, 30 और 10% का। तो आपको बताना है विच शॉपकीपर गिव्स मैक्सिमम डिस्काउंट, किसने मैक्सिमम दिया है। देखो, अब नेट परसेंट से निकाल सकते हैं, बेसिक से निकाल सकते हैं। नेट परसेंट इफेक्टिव है इस बार क्योंकि ये इकट्ठा काम करना है। तो पहले वाले ने 20 और 20% का दिया, -20 -20 प्लस में 20 इंटू 20 बाय 100। दूसरे वाले ने दिया है 25 -15 प्लस में 25 इंटू 15 बटे 100। तीसरे वाले ने दिया बेटा -30 -10 प्लस में 30 इंटू 10 बटे 100। आपने कहा जी देखो यहाँ सब में 40 बनना है, बिल्कुल ठीक है। यानी इफेक्ट ये डाल रहा है, यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे 4 से कम है 3.75, यहाँ पे ये 3 है। तो ये जो डिस्काउंट होगा ये मैक्सिमम होगा क्योंकि प्लस की वैल्यू मिनिमम है, तो 40 तो आएगा ही आएगा। पीछे से आउटपुट कितना आया 3, मतलब इसने 37% का दिया, बाकियों का इससे कम ही है। तो मैक्सिमम हो गया हमारे पास सी वाले शॉपकीपर का। अब बात है कि कितना, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों में सी दिखाई दे रहा है मुझे, ऑप्शन ए और डी में। तो अपने कहा जी 4820 का 37% निकाल के बताना है। 7 दूनी कितना होता है बेटा 14 है। एंड में 0.4 सिर्फ इसी में विजिबल हो रहा है, तो यही मेरा राइट आंसर। आपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के पूरा मल्टीप्लाई कर भी सकते हो, थोड़ा आपको उतना आत्म शांति हो जाएगी तो पूरा मल्टीप्लाई करके देख लेना। 9 डिजिट नंबर, दिस वन इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 88। अब 88 का अभिप्राय किस चीज से बेटा 11 और 8 से। फाइंड पी स्क्वायर माइनस क्यू वेयर लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ क्यू। Q29 ये 8 की डिविजिबिलिटी को फॉलो करेगा और Q लार्जेस्ट है। किसी भी डिजिट का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 9। तो लार्जेस्ट स्टार्ट करें, देखते हैं डिवाइड करके क्या सेटिस्फाई कर जाता है कि नहीं। इसमें 0 से सेटिस्फाई करवाना बेवकूफ़ी होगी बेटा। कई बार में लगता है ना कि सर 0 से क्यों नहीं ले रहे, वाह ये तो पूरा कट रहा है। इसका मतलब Q का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 9 ही आएगा। लार्जेस्ट पूछा तो 9 से स्टार्ट करें, 9 पे नहीं होता आप 8 रख के देखिए। तो आपका नंबर कुछ ऐसा बन गया 7 P
5 9 6 4 9 2 8। अभी 11 का रूल फॉलो करेगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूं एक बार के लिए। 11 का रूल देखो क्या कह रहा है, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 9 27 और 8 35। अल्टरनेटिव डिजिट के सम पे काम करते हैं आप। पी 9, 9 और 4 13 और 2 15 है, पी प्लस 15। ये 0 बन सकता है, ये 11 का मल्टीपल बन सकता है। 0 बन नहीं सकता क्योंकि पी को 20 रखना पड़ेगा, वो तो पॉसिबल है नहीं। तो हम 11 पे काम करेंगे। तो ये देखो यहां से हटाओगे तो ये बनेगा माइनस पी माइनस 20 इक्वल टू 11 सॉरी प्लस 20। तो माइनस पी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 9, यानी पी का वेटेज भी कितना है बेटा 9। तो आपको 9 स्क्वायर माइनस 9 बताना है, कितना बन जाएगा 72। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। डिविजिबिलिटी नो डाउट ये आती रहती है, सबको पता ही है। चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं, आप इस क्वेश्चन को देखिए, अलजेब्रिक क्वेश्चन है। अब इसे कैसे टैकल करना है, लग तो रहेगा कुछ पावर वाला खेल। ने बोला a माइनस 12 बाई ए की जो वेटेज है वो कितनी बेटा 1। ऐसे में थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल काम कर सकता है, राइट, क्योंकि ये आइडेंटिकल पावर्स का तो काम है नहीं। आप देखिए तो a की वैल्यू 4 रख के देख सकते हैं, सेटिस्फाई हो जाएगी, बट आपको नहीं आता ऐसा करना। नहीं आता तब आप कैसे करेंगे, आप इसे क्वाड्रेटिक बनाएंगे, नीचे 1 ले लेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस 12 बराबर है a, या a स्क्वायर माइनस a माइनस 12 बराबर है 0। तो मतलब एक के डिफरेंस से फैक्टराइज करना है तो 4 और 3, 4 नेगेटिव 3 पॉजिटिव, तो 4 राइट आंसर है। जहां a है वहां 4 रख दो, 4 रखेंगे तो 16 प्लस में 16 है बटे 16 है एक, तो कितना आंसर आएगा 17। ठीक है, चलिए। From an external point A, two tangents AB and AC have been drawn to a circle touching the circle at B and C respectively. P and Q are the point on AB and AC respectively such that PQ touch the circle at R. If AB equal to 11, AP equal to 7, AQ equal to 9, PQ, तो ये अच्छा है, ठीक है, ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री से वाइटल क्वेश्चन आते ही रहते हैं। एक सर्कल बनाया आपने, कहा जी ठीक है, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट ए है, आपने बी और सी पे टेंजेंट ड्रॉ किए, ये कोई पॉइंट ए है, इधर कोई सेगमेंट ओ, कोई पॉइंट बी है, इधर कोई पॉइंट सी है। इसलिए तो पी और क्यू पॉइंट इसी पे हैं, कुछ इस प्रकार होने चाहिए कि पी क्यू टेंजेंट की तरह टच करे इसको, यहाँ आर पे ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है। आपको क्या बताया है, पूरा ए बी कितना है बेटा 11, ए पी कितना है 7, ए क्यू कितना है 9। आपसे पूछा क्या है पी क्यू की लेंथ। देखो बड़ी सिंपल स्टोरी, इसका बैकग्राउंड बड़ा आसान है। ये 11 है तो ये भी 11 होगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 रह जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो इसकी लेंथ कितनी आएगी 6। एक ही स्टोरी पे काम किया है, और वो स्टोरी क्या है मैं आपको प्यार से समझा देता हूँ। बिल्कुल, जो सर्कल के इंटरसेक्टिंग टेंजेंट होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। उसका रीजन क्या है भाई, सर्कल के सेंटर से यहाँ लेके आओगे तो 90 और 90, ये कॉमन हो गया, ये 90 हो गया, 90 हो गया, रेडियस होगी, तो RHS रूल से कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बन जाती हैं, तो ये सेगमेंट बराबर हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सर्कल के इंटरसेक्टिंग टेंजेंट हमेशा बराबर होंगे। तो ये देखो, अब मैं इसको थोड़ा हाईलाइटर से क्लियर करता हूँ, ध्यान से देखना जरा। ये जो सेगमेंट है बेटा, अरे इतना गंदा कलर चूज कर लिया मैंने, ये तो कैसा हाईलाइटर बनेगा मैं कलर चेंज करता हूँ हाईलाइटर का। देखो ये इंटरसेक्टिंग टेंजेंट है और ये दोनों भी इंटरसेक्टिंग टेंजेंट है, तो इनके तो लेंथ बराबर होनी थी। और ए बी और ए सी वैसे इंटरसेक्टिंग टेंजेंट थे, उनका एक्चुअली बराबर होना था। तो ये क्वेश्चन स्ट्रेट अवे इस बैकग्राउंड पे काम कर रहा था। उम्मीद करता हूं अब ये क्लियर रहेगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, ये है चमनलाल, अरशद और जगजीत एक इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, सारे पोल्ड वोट वैलिड होते हैं। अरशद को 35% मिलता है टोटल वोट का। भाई टोटल वोट कितने हैं 100, अरशद लेगा अपने 35 वोट। हर 35 वोट में से चमनलाल को 14 वोट मिलेंगे, यानी 35 वोट को अगर 100 मान लिया जाए तो 14 वोट फिक्स हैं किसके, तो कहेंगे सर 2/5, ये किसके फिक्स हैं बेटा चमनलाल के। 2/5 कितना था 40%, मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, 100 पे कितने मिलते हैं इसको 40%।
ये हो गया आपके 75। तो भाई जगजीत जो बचा उसके पास कितने आएंगे, 25% वेटेज आएगी। अब इसने कहा विनर कौन है, आप देखेंगे चमनलाल विनर है। इसको लिस्ट वाले से कितने ज़्यादा मिले, 15%। उसकी वेटेज कितनी बताइए, 4950। 1 की वेटेज कितनी आ गई, बाई में 15 इंटू में टोटल वेट पूछेंगे तो 100। 15 से कट करो, 15 3 45, 4 15 3 45। तो ठीक है, आपका आंसर मिल चुका है अपना, राइट। चलिए आगे चलते हैं। What is the ratio of the average of first 8 prime number to the average of first 10 even natural number? फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2, देन 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। काउंट करना बेटा, 3 और 3 6 और 2 8। डिवाइड बाई कितना कर दूं, 8। इसकी रेशियो बतानी है। इवन नेचुरल नंबर अगर शुरुआत से है बेटा फर्स्ट, तो n+1 की एवरेज होती है, तो सीधा सीधा 10 की बात कर रहा है तो 11 हो गया। वो फॉर्मूला उम्मीद करता हूं सबको ध्यान रहना चाहिए, सिमेट्रिकल। पहले n ओड नंबर की एवरेज n होती है, नेचुरल की n+1/2 होती है, और इवन की n+1 होती है। तो ठीक है, इसको जोड़ते हैं। ये बना 5 और 5 यहां से 10 बन गया। देखो 7 और 13 कितना हो गया, 20। 11 और 19 कितना हो गया, 30। 30 20 50 10 60। 60 और 17 कितना हो गया, 77। डिवाइड बाई 8 रेशियो 11। 11 से कट गया 7 पे, तो क्या आंसर आया, 7/8 राइट आंसर आया। ठीक है, चलिए बाकी जिनको डाउट रहता है उनको पता ही है मेरा व्हाट्सएप नंबर, तो आप मुझे वहां टेक्स्ट कर सकते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 and 10 days। चलिए इतना हम देखते हैं, 15 में कर सकता है और ये 10 में। तो भाई इनका एलसीएम अप्रोच वाला डेज गिवन है, तो आपने 30 वर्क मान लिया, तो एफिशिएंसी निकली वो निकली 2 की और 3 की। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर आफ्टर 4 days बी हैव टू लिव। ये 5 की एफिशिएंसी 4 दिन काम करते हैं बेटा, कितना काम कर दिया, 20। इसके बाद इसने कहा कि बी को अब जाना पड़ेगा। ठीक है, बी को हटा दो, तो रिमेनिंग काम कितना बचा, आप कहेंगे सर 10 काम। ये किसने किया, ए ने सी के साथ कंप्लीट किया 3 दिन में। एफिशिएंसी 10/3 की बन गई। इसमें से ए की एफिशिएंसी 2 है, 4/3 एफिशिएंसी किसकी है, सी की। हमने इससे 40% काम करवाना है। 40% काम कितना बनेगा, 12। 4/3 की एफिशिएंसी से कितना टाइम लेंगे, 9 days का टाइम। वर्क का फॉर्मूला एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, मैंने डिटेल टाइप करवाई है ऑफलाइन में इसकी। टाइप 1 जब एफिशिएंसी डिफाइंड होती है, टाइप 2 जब टाइम डिफाइंड होता है, ये टाइप 2 है आपकी। कह रहा भी कोट क्यूब थीटा अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, 10 क्यूब थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ लिखा हुआ है देख लेना। कोट क्यूब का मतलब होता है कोस क्यूब बटे में साइन क्यूब। 1/कोसिकेंट का मतलब क्या होता है बेटा, साइन। तो साइन का स्क्वायर बन गया। आपने कहा सर ऐसी बात है, तो ये बन गया कोस क्यूब थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। सिमेट्रिकल आंसर बनेगा टेंजेंट वाले में, साइन ऊपर आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा। प्लस में लिखा हुआ है 2 साइन थीटा कोस थीटा। यहां से आप एलसीएम लेते हैं तो ये उधर जाएगा और ये इधर, ये बन जाएगा साइन की पावर 4 थीटा और ये बन जाएगा कोस की पावर 4 थीटा बटे में, स्टेप बाय स्टेप ही कर रहा हूं, साइन थीटा कोस थीटा। प्लस में जिनको समझ में आना था उनको आ ही गया होगा, अभी तक क्वेश्चन सोल्व हो चुका होगा उनका। ये वहां जाएगा तो बेटा क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ, कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। टेक्निकली आप देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है, 1। तो ऊपर तो 1 ही बचेगा ना, नीचे बचेगा साइन थीटा कोस थीटा। उसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेकेंट थीटा इंटू सेकेंड थीटा इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए ये लिखा हुआ है कुछ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड बाई ए प्लस बी। इसका आंसर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम है आपका। ठीक है, आपने कहा जी ये ए का वेटेज है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, बनता है 2 का स्क्वायर 4 और 2 से मल्टीप्लाई 8x स्क्वायर। तो करेंगे 3 3 9 3 27 वाई स्क्वायर माइनस 2 और 3 6 √6 XY। XY से XY कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। तो ए का वेटेज कितना आया 8, बी का वेटेज कितना आया 27
और सी का वेटेज कितना आया 6√6, तो ये बनेगा 16 माइनस 81 माइनस और माइनस, ये ऑलरेडी नेगेटिव बेटा, 12 और 6 72, तो ये 88 बना और 81, तो कितना बच गया आपका 7 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हृदया ने क्या किया भाई, एक पिगी बैंक अपना ओपन किया, बच्चों वाला होता है ना साहब, उसके अंदर उसने 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के 10, 5, 2, 1 के अनुपात में डाले। यदि कुल सिक्के 72 हो तो आपको बताना है पैसे कितने हुए। कुल सिक्के कितने बने, 15, 17, 18, 18 की वैल्यू 72 है तो 1 की वैल्यू 4 बन गई, यानी ये 40 सिक्के हैं, ये 20 सिक्के हैं, ये 8 सिक्के हैं, ये 4 सिक्के। इनकी कीमत कितनी बनेगी बेटा 40, इनकी कीमत 40, ये कीमत 40 और ये वाली कीमत भी 40, नेट उसकी वैल्यू कितनी बन गई 160 रुपये। चलिए कुछ खास था नहीं, ये बोर्ड मास है बच्चे, बोर्ड मास मैंने फिर कहा है साम दाम दंड भेद है ना, ये अपना खुद कर लेना, इसमें कुछ करने वाली बात है नहीं। इफ 4x की पावर 4 माइनस 37x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, और आपसे बोला गया है x की लिमिट लगा रखी है, x की वैल्यू इससे तो ग्रेटर ही होनी चाहिए, यानी पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है और ग्रेटर देन 1 प्रूफ कर रहा है उसे। ठीक है, तो ये बताना है आपने कितना आएगा। आप कहेंगे सर कहीं ना कहीं काम तो करना पड़ेगा, 2x क्यूब सॉरी 2x माइनस 3/x के होल क्यूब पे काम करना पड़ेगा, यहां तक चल के आना पड़ेगा। यहां तक चल के आने के लिए यहाँ तो 4 लिखा हुआ है, x की पावर 4 है, तो हम क्या करेंगे 2x स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा करने पर ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 9/2x स्क्वायर, उधर हो जाएगा 37/2। ये पॉजिटिव ना नेगेटिव चाहिए। आप जानते हैं आपका अगर a स्क्वायर प्लस में 1/a स्क्वायर इक्वल टू k है तो a माइनस 1/a कितना होता है √k माइनस 2, ठीक है ना, ये करना होता है हमने, तो इसमें से -2 करेंगे, लेकिन डायरेक्टली -2 करने से काम चलेगा नहीं, कोई कोफिशिएंट आएगा, मुझे दिखाई दे रहा है कोफिशिएंट 3 है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं कह रहा हूं कि ये किस चीज का स्क्वायर हो सकता है। आप कहेंगे सर ये √2x का स्क्वायर है, नेगेटिव में चाहिए, ये किसका स्क्वायर हो सकता है बेटा 3 का, और ये किसका हो सकता है √2x का। अगर मैं इसका होल स्क्वायर करने जाऊंगा तो क्या बनेगा, एक तो यही टर्म बन जाएगी पूरी की पूरी, इसकी वैल्यू कितनी बताई है 37/2, और माइनस में आएगा 2ab, ये कट गया, कितना बचा 6, 6 दूनी 12, तो ये 25/2 बना, तो रूट निकालेंगे तो कितना बन जाएगा 5/√2। अगर आपने स्नैक और लेडर कंसेप्ट मेरा देखा है अनइक्वल वेरिएबल वाला तो आपको डायरेक्टली इसका आंसर पता भी होगा, चलो नहीं देखा तो आप यूट्यूब पे अवेलेबल है, देख सकते हैं, रिसेंट में करवाया था मैंने। ठीक है, ऐसा मिल गया आपको। आपने कहा सर √2x में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं ताकि आप पूरी तरह से समझ जाएं, ये थोड़ा डेंजरस हो सकता है क्वेश्चन आपके लिए अगर आपने इसकी बेसिक्स को नहीं सीखा हुआ, खाली ट्रिक्स को रटा हुआ है तो। आप कहेंगे सर हमें तो 2x चाहिए, यहाँ √2x है, तो अब मैं क्या कहूंगा √2 से गुणा कर दो इसको, ऐसा करने पर ये रूट खत्म हो जाएगा और ये बन जाएगा 2/x माइनस 3/x इक्वल टू 5। जब इसके होल क्यूब पे जाऊंगा तो आप कहेंगे सर इसका तो क्यूब बनेगा ही बनेगा, 125 तो आएगा ही आएगा, माइनस वाले में प्लस होता है, प्लस में 3ab इंटू में a माइनस बी कितना है 5, x से कट गया x, 3 3 9 और ये 10 90, तो 125 प्लस में 90, बताओ कितना आंसर आएगा 215, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बच्चे इसने क्या कहा, Is sum at a certain rate of SI become 14880 after 3 year, 16800 after 5 year। भाई आपने कहा ठीक है ऐसी बात है, प्रिंसिपल में अगर 5 साल का जो SI है, थोड़ा सा प्रॉपर लिखता हूं, प्रिंसिपल में जो SI है वो 5 साल का जोड़ते हैं तो कितना मिलता है 16800, और प्रिंसिपल में अगर SI जोड़ते हैं 3 साल का तो मिलता है 14880, इसे माइनस कर देते हैं, ये कैंसिल आउट, तो 2 साल का SI कितना आ जाता है आपका 0 8 10 में से आ गए 2, ये गया 7 17 में से 9 और ये बनेगा आपका 1, 2 साल का है कट कर दो, 960 हर साल का ब्याज है। ठीक है भाई, अगर 960 हर साल का, एक सेकंड 3 ईयर आफ्टर 5 ईयर, बिल्कुल ठीक है, हर साल आपको कितने रुपए मिल रहे हैं 960,
आप इसको किसी भी एक स्टैंडर्ड में कंप्यूट कर दे। मान लो आपने यहाँ कंप्यूट किया तो वो कितने साल का निकालना पड़ेगा बेटा? 3 साल का निकालना पड़ेगा। 0 3 6 18, 3 में 27 और 1 28, ये 3 साल का है। 14,880 में से 2880 क्या है? 3 साल का ब्याज, यानी पैसा कितना है फिर वो? 12,000। 12,000 प्रिंसिपल है। अब वो 10% रेट पर 4 साल के लिए देना है, बता दो कितना ब्याज बनेगा? ऐसे 12 चौके 48, 48,000 राइट आंसर। चलिए, इसने कहा साइन 3x माइनस 15 के आगे 2 लगा रखा है इक्वल टू 1। मैं कह सकता हूं साइन 3x माइनस 15 इक्वल टू 1/2। तो ये कितना होता है बेटा? साइन 30। साइन से साइन हटा देंगे तो 3x माइनस 15 की वैल्यू कितनी आई? 30। 3x की वैल्यू कितनी आई? 45। x का वेटेज कितना मिला आपको? 15। जहां x विजिबल 15 रख दो, 30 और 15 45। कोस 45 कितना होता है? 1/√2। तो कितना बन जाएगा? 1/2। कोट 15 और 15 30, कोट 30 कितना? √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3। 3 दूनी 6 और 1 7/2, राइट आंसर। चलिए, 4 सिटीज का डाटा दिया है आपको बताना है कि मैक्सिमम ट्री कहाँ प्लांट हुए थे। ठीक है, ये आपका 18 25 18 20, 18 18 36, 20 और 25 45, 45 और 30 75 6 81, ये 81 बना। ये 25 और 23 48, 18 और 18 36, 36 48 कितना हो जाता है? 84। ये बेटा 23 और 24 47, 17 और 18 35, 35 और 47 कितना बनेगा? 82। ये आपका 24 19 19 16, 19 और 16 35, तो 20 मान लेते हैं। कोई नहीं, यहाँ से 50 कम कर दिया, वहाँ से बढ़ा दिया। 20 और 24 44 और 35, 44 और 30 74, 79 पे अटक जाएगा। ये आपका 22 है और 21 43 और 20 63, इसको 18 मान लेते हैं तो 81, यानी मैक्सिमम वेटेज किसका आ रहा है? 84 का, 2017। ठीक है, एडिशन भी प्रॉपर मैनर में करोगे तो फायदे में रहोगे। इफ वन ऑफ द एंगल इज 74, देन एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ अदर टू, भाई अदर टू हमेशा 90 प्लस द रिमेनिंग एंगल का हाफ होता है। 90 74 का हाफ कितना है? 37। ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम सबको पता है। अगर मैं इसके बाइसेक्टर बीट करवाता हूं तो वो इस कैप का हाफ होंगे हमेशा। ए ट्रेन लीव्स स्टेशन ए एट 8 AM, रीचेज एट बी। देखो ए से बी, इसको T1 नाम दे लो, तो 4 घंटे लगते हैं अपने डेस्टिनेशन में। एक कार चलती है ए से बी 8:30 और ए पहुंचती है सेम टाइम पे, मतलब कार को लगते हैं आपके 3.5 घंटे। इनका एलसीएम कितना बनेगा? 28। यही आपकी डिस्टेंस बन गई। डिवाइड कर दो, पहले वाले की स्पीड कितनी आएगी? 7 और दूसरे वाले की स्पीड कितनी आएगी? 8। ये 7 वाला आधा घंटा पहले चला है बेटा, यानी इसने 3.5 किलोमीटर तक कवर ही कर लिए। 28 में 3.5 किलोमीटर खा गए, कितने रह गए? 24.5 किलोमीटर। 24 सही 1/2, 48 1 49/2 किलोमीटर। ये इसको 24.5 ही बोल देता हूँ एक बार ना मैं, 24.5। और अब ये ऐसे जा रहे हैं अपोजिट, तो मिल जाएगी स्पीड इनकी 15। तो ऐसा कर लो, 0 लगा दो यहाँ पे। ठीक है, 5 से कट करते हैं, 5 से कट हो जाएगा, 5 चौके 20, 4 5 में 45, 5 से कट हो जाएगा 30 पे। 30 से भाग दोगे 1 घंटा, 19/30 मिनट का मतलब है इंटू 60 कर देते हैं। 1 घंटे और 38 मिनट बाद वो मिलेंगे। 8:30 के बाद 1 घंटा कितना होता है? 9:30 और 8 मिनट और, तो 9:38 पे एग्जैक्टली वो मीट करेंगे। ठीक है, ऐसी कोई स्टोरी लाइन है, यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट। ये 8 बजे चलता है, 8:30 तक ही यहाँ पहुंच जाता है, फिर 8:30 यहाँ से भी चलता है। तो अब ऑपोजिट डायरेक्शन सेम टाइम के लिए होगी, तो इस डिस्टेंस से मिल नहीं सकते, इसे कट कर दो, बाकी मैं आंसर दे। ठीक है, इसने कुछ बनाया है 300 स्टूडेंट का डाटा। ये जो पाई चार्ट है परसेंटेज में है, तो 100% की वैल्यू 300 होते, 1% की वैल्यू 3 है। एक तो ये ध्यान रखना है। तो ये एक्चुअली जो ए है ना, ये 60 स्टूडेंट लेके बैठा है। 18 थी कितना हो जाता है बेटा? ये 54 लेके बैठा है। ये वाला 19 थी 57 लेके बैठा है। 17 थी 51 लेके बैठा है। 14 थी 42 लेके बैठा है। और 12 थी 36 लेके बैठा है। ठीक है, इसने कहा इसके पास 36 बॉयज हैं, 24 कौन होंगी? गर्ल्स होंगी। 56 में से 26 कौन है बताओ? बॉयज। तो गर्ल्स कितनी निकलेंगी? 28। 34 में से कितना हो जाएगा बेटा? ये
17 और 6 21, 28 51, ये 28 है बेटा, यहाँ पे 51 है तो कितना बनेगा यहाँ से 23। ई में डाटा एक्स लिखा हुआ तो इसने कहा कि ई के पास बॉयज और गर्ल्स 3:4 में है, इस 7 की वेटेज है 6 टाइम, तो 18 बॉयज और 6 टाइम, हाँ 24 ये 20 है तो 16। अब काम किस पे करना है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन ई में कितने बॉयज आपने भी निकाले 18, गर्ल्स इन सेक्शन सी में कितनी गर्ल्स हैं 21, अरे 21 नहीं बेटा ये 23 हो जाएगा, 23, 18:23 आपका राइट आंसर है। आप कम डाटा पे काम कर सकते थे, मैंने पूरा ही सोल्व कर दिया। चलिए 5 साल का डाटा दिया हुआ है स्कूल ए और बी का, हमें रेशियो बतानी है टोटल नंबर एनरोल्ड बी में 2015 और 17, 2015 और 17, 360 और 325, 685। इसकी रेशियो बनानी है किसके साथ, ए 14 और 16 में, 14 और 16 में ए 260 और 300, 560 की रेशियो बतानी है 685 से, 5 से कट करो इसको, ओके मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। ए को लेना 14 और 16 में 160 और 300, सॉरी बेटा ये 460 होगा, 685, इसे कट करूंगा तो कितने पे कट हो जाएगा 92 पे, तो 92 मेरे पास एक ही ऑप्शन में है, लेकिन इसने कहा कि ए पीछे होना चाहिए बी आगे होना चाहिए, तो ऑप्शन ये करेक्ट आएगा। पेपर के अंदर ये मिस्टेक मत कर देना, इसने कहा ए पीछे होना चाहिए और बी आगे होना चाहिए, ठीक है, तो ए को पीछे लेके आओ, 92 यहां पे आ गया। ए हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉर्न, कॉर्न कुछ ऐसा होता है इसका बेस डायमीटर कितना है 8.4, बेस रेडियस कितनी रह जाएगी 4.2, इसकी स्टैंडर्ड हाइट आपको बताई गई है, स्टैंडर्ड हाइट कितनी है 1.75। अब वो कैनवास बनाना है, मतलब सीधी बात है कर्व सरफेस एरिया पे काम करना है CSA पे, और CSA क्या होता है पाई आर एल, आर तो है एल पे काम करना है, एच और आर की रेशियो बताओ कितनी है 175 और 420 की रेशियो, ठीक है जी। 7 से कट हो जाएगा 25 पे और 7 से कट हो जाएगा 7 की वैल्यू 60 पे, 5 और 12 की रेशियो है तो ये 13 ही आएगा ना बेटा, अब 5 वाले 175 है 35 गुना, तो 13 का 35 गुना करो कितना हो जाएगा 455, डेसिमल 2 लगे हुए हैं 4.55, एल मिल गया मेरे को। पाई का मान रखना है 22/7, आर कितना है बेटा 42/10, एल कितना है 455/100, 5 से कट करना 91 पर 5 से कट करना 2 पर, 7 दूनी 14 थी 42, तो ये बने आपका 66 × 90 प्लस में 1 0, 9 6 54, 54 और 5 59 प्लस में 66, मल्टीप्लाई का तरीका अपना अपना है, जो बेस्ट लगे वो पिक करें, बटे 100 है 60.06, राइट आंसर होगा इसका। लास्ट क्वेश्चन आज का, राधा ने परचेज किया कंप्यूटर टेबल 10,000 में और सेंट्रल टेबल 5,000 में, कंप्यूटर टेबल 8% गेन पे गया है, उसको सेंट्रल टेबल कितने प्रॉफिट पे बेचना चाहिए ओवरऑल 10 का हो, आप बताओ। कंप्यूटर टेबल, ठीक है ना, और ये है सेंट्रल टेबल, इसको मैं ए नाम दे लेता हूं, इसको मैं बी नाम दे लेता हूं। इनकी सीपीज की रेशियो कितनी है 2:1, तो नेट सीपी कितना है उसके पास 3, और 3 पे वो 10% कमाना चाहती है, तो बेटा उसका टारगेट 30% कमाने का है, इस 2 पे उसने 8% कमा ली, यानी 16% कमा लिए, अब कितनी कमाई करनी रहेगी 14%, वो यहां से करेगी, राइट आंसर कितना होगा 14%, क्योंकि एक ही वेटेज है। आज का सेशन खत्म हुआ, किसी के कोई भी डाउट हो तो मुझे पर्सनल टेक्स्ट करें, और अगर आप इस सीरीज को नियत से देखते हैं और कमेंट करके मुझे बताते हैं कि अटेंडेड, ऐसा कमेंट आपने करना है, तो मैं आगे आपका टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा, कल और परसों की वीडियो डालता रहूंगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।